आज की कहानी पूना हॉर्स रेजिमेंट के जांबाज फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बरजोरजी तारापुर की। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर का जन्म 18 अगस्त 1923 को मुंबई में हुआ था। खून में बहादुरी की विरासत लेकर जन्मे तारापुर की प्रारंभिक शिक्षा सरदार दस्तूर बॉयज स्कूल पूना में हुई। फौज में दाखिल हुए और उनकी ट्रेनिंग सैन्य प्रशिक्षण ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल गोलकुंडा में हुई। 1 जनवरी 1942 को वो बतौर कमीशन्ड ऑफिसर 7th हैदराबाद इन्फेंट्री का और आजादी के बाद 1951 में पूना हॉर्स का हिस्सा बन गए। पूना हॉर्स में उनके पास सेंचुरियन टैंक्स की कमान थी। वर्ष 1965। शांत पश्चिमी सीमांत गरज उठा क्योंकि एक अमन पसंद मुल्क का पड़ोसी दगाबाज निकला। क्योंकि भीख मांगकर अस्त्र शस्त्र जमा करने वाला देश अपने को भ्रमवश बहादुर समझने लगा। क्योंकि तानाशाही की नापाक नजर लोकशाही की तरक्की को देखकर तिलमिला उठी थी। क्योंकि मजहब के झूठे नक्कारे पीटने वाले देश के बर्बर शासकों ने मंदिर, मस्जिद और गिरजे गुरुद्वारों पर कहर ढालने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि 1962 में हम चीन के हाथ पराजित होकर खत्म हो चुके हैं। हम हताशा की नींद में सो गए हैं। लेकिन हम सोए नहीं थे, जाग रहे थे। शांति के समर्थक शक्ति की आराधना में भी लगे थे और मानवता के पहरुए दानवता के आक्रमण को विफल बनाने के लिए सजग और तैयार बैठे थे। उन दिनों की यादों को ताजा करते हुए आप हैं जनरल अशोक मेहता। ये युद्ध 5 अगस्त को शुरू हुआ जम्मू और कश्मीर में। उन्होंने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम का एक घुसपैठ ऑपरेशन बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा यही चाहा है कि जम्मू और कश्मीर किसी ना किसी तरीके उनके हाथ में आ जाए। ये अनुमान था उनका कि जितने भी वहाँ के बाशिंदे हैं जम्मू और कश्मीर के, वो उनकी सहायता करेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी के एक्शन और वहाँ के आवाम का जवाब उनकी कोई मदद नहीं की। ये लोग चाहते थे कि अंदर आके वो बेस बना लें। बेस बनाने के बाद इंडियन आर्मी के विरुद्ध चोरी छुप के ऑपरेशन किया जाए और आवाम का आंदोलन, और इन दोनों की वजह से जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा। इन्होंने हाजी पीर में शिकस्त पाई और हाजी पीर हार गए वो लोग। तो उनको बड़ा सदमा पहुंचा कि हमने सीज फायर लाइन क्रॉस कर दिया है। उसके जवाबी कार्रवाई में उन्होंने छम जौरिया में, जो पहाड़ी इलाका नहीं था, वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम टैंक दस्तों के साथ छम जौरिया में किया, जिसका मकसद था कि अखनूर जो शहर है उसको वो कब्जे में लेंगे और जो जम्मू से सड़क जाती है पुंछ की तरफ और उसके बाद पीर पंजाल के ऊपर से श्रीनगर की तरफ, उसके ऊपर कब्जा पा लेंगे तो जम्मू पुंछ अखनूर को वैली से आधा हिस्सा कश्मीर का कट जाएगा इस ऑपरेशन से। वो जो प्रेशर बन रहा था छम जौरिया में, उस प्रेशर को हटाने के लिए 6 सितंबर को सुबह हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया लाहौर, सियालकोट और गदरा सेक्टर में। जो टैंक के दस्ते वहां पर ऑपरेशन कर रहे थे उनको पाकिस्तान को हटाना पड़ा छम जौरिया से और लाहौर की तरफ ले जाना पड़ा। तो अखनूर को खतरा जो था टल गया, लेकिन हमको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। भारतीय सेना के जवानों ने साबित कर दिया कि आदर्शों की हिफाजत का काम जिन भुजाओं को सौंपा गया था उनमें अजेय शक्ति है। 3 सितंबर 1965 को पूना हॉर्स के कमांडेंट तारापुर को सियालकोट सेक्टर के लिए मार्च करने का आदेश मिला। तारापुर अपनी बहादुर टुकड़ी के साथ युद्ध भूमि पहुंच गए। युद्ध भूमि, कदम कदम पर मौत का तांडव मचा हुआ था। टैंकों से बरसते आग के गोले, बेतरह बरसती गोलियां। भारत पाकिस्तान सीमा पर दूसरे सेक्टरों की तरह पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में भी जबरदस्त जंग जारी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के नेतृत्व में सियालकोट सेक्टर में भारतीय सेना जीतते हुए आगे बढ़ती जा रही थी।
ऊपर से हवाई हमले, नीचे हैवी शेलिंग। पर तारापुर आगे बढ़ते गए। फिल्लौरा पर कब्जा अहम था। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, टैंकों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन तारापुर की टुकड़ी आगे बढ़ती गई। युद्ध में उनके साथी रह चुके जनरल अजय सिंह कमांडेंट तारापुर को याद करते हुए कहते हैं, कर्नल तारापुर ने आओ देखा न ताओ, जो भी टैंकें उनके आसपास थी उनको लेके और वो जल्दी से जल्दी मेरे रीइंफोर्स करने के लिए पहुंच गए। और जब टैंकें उनके आके पहुंची, उधर से दुश्मन की टैंकें बुटुर दगरानी में आ गई थी और इधर से हमारे सीओ साहब अपनी टैंकें ले आए थे और फिर एक बहुत ज़बरदस्त टैंक वर्सेस टैंक बैटल हुई। वो सोच रहे थे कि जो टैंक वर्सेस टैंक बैटल हो रही थी उसके अंदर जब फायरिंग ख़त्म हो गई तो उन्होंने सोचा कि वो जीत चुके, क्योंकि वो साइड पे हो रही थी। उनको ये तो पता नहीं था कि इंडियन आर्मी ने उनकी तकरीबन 50 टैंकें मार दी थी। तो जब उन्होंने मेरी टैंक देखी तो वो भागे अपनी टैंक छोड़ के, और जो भी आदमी थे फिलौरा से भागना शुरू कर दिया उन्होंने। इतने में मैंने मैसेज पास की कि फिलौरा कैप्चर हो चुका है। 11 सितंबर 1965 पाकिस्तान का फिलौरा इलाका, यहीं पास में था चाविंडा का इलाका। दक्षिण से हमले की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के हाथ में थी। 11 सितंबर को फिलौरा भारतीय कब्जे में आ गया था। पाकिस्तानी फौज ने नई रणनीति के तहत दोबारा हमला शुरू किया। फिलौरा और चाविंडा के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की यूनिट पर पाकिस्तानी फौज की एक बड़ी टुकड़ी ने वजीर वली पोस्ट से बड़ा हमला बोल दिया। आगे बढ़ो, एक भी दुश्मन जिंदा लौट के जाने न पाए। तारापुर के पास कम सैनिक थे, लेकिन हौसला बड़ा था। कम संख्या में होने के बावजूद तारापुर की टुकड़ी ने मैदान नहीं छोड़ा। इसी दौरान दुश्मन के टैंकों और आर्टिलरी के जोरदार हमले की जद में उनका सेंचुरियन टैंक भी आ गया था। आग लग गई थी। वो बाहर निकले। वायरलेस ऑफिसर कैप्टन अमरजीत बल टैंक के अंदर फंस गए थे। वो दोबारा अंदर गए और उन्हें वहां से निकाला। घायल कैप्टन को खुद ही मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया और इवैक्यूएट कराया। एक और हमले में उनकी बांह बुरी तरह से घायल हो गई थी। उन्हें वापस भेजने की कोशिश की गई, लेकिन तारापुर ने इनकार कर दिया। मैं यहीं रहूंगा अपनी यूनिट के साथ। और वो वहीं रहे, लड़ते रहे। अगले 2 दिनों तक एक हाथ में स्लिंग लटकाए हुए वो नेतृत्व करते रहे। पूना हॉर्स के जांबाज कभी पीठ दिखाने की सोच भी नहीं सकते। तारापुर की टुकड़ी का अगला निशाना था वजीर वली। 13 सितंबर 1965 को तारापुर ने अपने साथियों के साथ वजीर वली पर हमला बोल दिया। 3 दिन बीत गए। पाकिस्तानी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन तारापुर डटे रहे। लड़ाई जारी रही, आगे बढ़ते गए। जस्सोरण और बंटर डोगरंदी पर भी कब्जा जमा लिया। 16 सितंबर 1965 लड़ाई में तारापुर बुरी तरह से घायल हो गए थे। युद्ध के दौरान तोप का एक गोला तारापुर के टैंक पर गिरा। उनका टैंक आग में घिर गया। इसी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापुर शहीद हो गए। चाविंडा की लड़ाई में तारापुर और उनकी टुकड़ी ने पाकिस्तानी फौज से 6 दिन तक लोहा लिया था। दुश्मन के 60 टैंक बर्बाद कर दिए थे, जबकि भारत के सिर्फ 9 टैंक बेकार हुए थे। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपने साथी मेजर मनोरंजन चीमा से कहा था, अगर मैं युद्ध में मारा गया तो मुझे यहीं युद्ध भूमि में दफन कर देना। मेरे इकलौते बेटे को कहना कि बड़ा होकर वो भी सैनिक बने और पूना हॉर्स रेजिमेंट में शामिल हो जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर का अंतिम संस्कार 17 सितंबर 1965 को जस्सोरण की युद्ध भूमि में ही कर दिया गया। परमवीर तारापुर की वीरता की कायल पाकिस्तानी फौज भी थी। कहते हैं उनके दाह संस्कार के समय उन्होंने अपनी तोपों को खामोश कर दिया था और तारापुर को अपने युद्ध इतिहास में फक्र हिंद कहकर संबोधित किया। उनकी शहादत के कुछ दिनों बाद एक सिपाही तारापुर के घर पहुंचा। उसने तारापुर की पत्नी पेरिन तारापुर के सामने अपने बेटे को खड़ा किया और बोला, माता जी, अगर आप इसके सिर पर अपना हाथ रख देंगी ना
तो ये भी वैसा ही वीर बनेगा जैसा आपके पति थे। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सेना के संकल्पों, साहस और बलिदान की कहानी है। पाकिस्तान की दुर्गति हुई, दुनिया ने देख लिया कि भीख फलती नहीं है। उनके पैटर्न टैंक धरे रह गए। मोर्चा इच्छोकिल का हो या डेरा बाबा नानक का, डोगराई का हो या बरकी का, बजरागढ़ी का हो या खेमकरण का, हमारे जवानों ने हर मोर्चे पर विजय दिलाई। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुर्जुर्जी तारापुर को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को देश का सलाम।